सभी भाइयों को नमस्ते। तो भाई आज बात करेंगे होम टैब के अंदर सॉर्ट एंड फ़िल्टर की। ठीक है, सॉर्ट एंड फ़िल्टर, क्योंकि कल हमने यहाँ तक बात कर ली थी आपकी ऑटो सम हो गया, एवरेज काउंट, ये सब हमने कल लास्ट वीडियो में देख लिए थे। फिल हो गया, फ्लैश फिल हो गया, क्लियर हो गया, कैसे क्लियर करना है, सारी फॉर्मेटिंग, ये सब हम लास्ट वीडियो में देख चुके हैं। आज बात करेंगे सॉर्ट एंड फ़िल्टर की। ठीक है, सॉर्ट एंड फ़िल्टर में सबसे पहले बात कर लेते हैं सॉर्ट असेंडिंग और डिसेंडिंग। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, मान लो ये मेरी एम्प्लॉय लिस्ट है। मैं चाहता हूँ इसमें जितने भी नंबर हैं सारे के सारे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लग जाएं, इंक्रीजिंग में, पहले ए बी सी डी इस प्रकार से लग जाएं सारे। तो मैं क्या करूँगा, इसके दो तरीके हैं। या तो आप यहाँ से आओगे, सॉर्ट एंड फ़िल्टर कर लोगे माउस से। ठीक है, माउस से फ़िल्टर करोगे, ये देखो अनूप, अनुराग, दीपक, ये सारे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में आ गए। ठीक है भाई। और दूसरा तरीका ये है कि इसको आपने सिलेक्ट किया, उसके बाद कर दोगे ऑल्ट एच एस एस। जैसे ही करोगे ये आपका सॉर्ट हो जाएगा। ठीक है भाई। इसी तरीके से मैं चाहता हूँ कि इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा दूँ। डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाने के लिए यही सिलेक्शन तो हुआ ही पड़ा है, यहाँ से Z2A कर देंगे। Z2A करते ही सबसे पहले जो सबसे लास्ट अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर आता है वो आ गया, फिर S, फिर R, इस तरीके से। ये देखो एम्प्लॉय आईडी भी चेंज हो गई। ठीक है ना, तो इस तरीके से चलेगा ये। तो अब इसके बाद देख लेते हैं, आपका ये आ गया कस्टम सॉर्ट। ठीक है, कस्टम सॉर्ट में मैं बता देता हूँ आपको कैसे क्या करते हैं। मान लो मुझे ये सिलेक्शन मैंने पकड़ ली। ठीक है, इस सिलेक्शन को मैंने पकड़ लिया। अब मुझे क्या करना है, फ़िल्टर लगाना है, कस्टम सॉर्ट करनी है मुझे। ठीक है, मैं यहाँ कस्टम सॉर्ट पे आऊँगा। कस्टम सॉर्ट करते के साथ ही इसने पूरी टेबल को पकड़ लिया। ठीक है, पूरी टेबल पकड़ लिया। अब हम यहाँ पे सॉर्ट बाय में आएंगे। हमें एम्प्लॉई आईडी के हिसाब, हमें एम्प्लॉई आईडी जो है इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगानी है, मतलब 1 पहले आ जाए, फिर 2 3 4 इस प्रकार से आ जाए सारा। तो मैं एम्प्लॉई आईडी इस लिस्ट में से एम्प्लॉई आईडी सिलेक्ट कर लूँगा। ठीक है, कि मुझे इसके हिसाब से पूरी टेबल को सॉर्ट करना है। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ये पूछ रहा है कि सेल की वैल्यू के हिसाब से, सेल के कलर के हिसाब से, फ़ॉन्ट कलर के हिसाब से, कंडीशनल फॉर्मेटिंग के हिसाब से। तो मैं ऐसे कह दूंगा कि अभी फ़िलहाल सेल की वैल्यू के हिसाब से हम करते हैं। ठीक है, अब ये कह रहा है सबसे पहले लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट या स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। तो मैं ऐसे कह रहा हूँ स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट करेगा ये। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा, अब ये ओके कर देते हैं। ये देखो दोबारा से जो 1 पे था, फिर 2 3 4 असेंडिंग ऑर्डर में लग गया। इसी तरीके से डिसेंडिंग ऑर्डर में भी लगा सकते हैं। ठीक है भाई। तो ये हो गया आपका कस्टम सॉर्ट। इसके बाद आ जाता है आपका फ़िल्टर। फ़िल्टर एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, आप चाहो तो इसको सिंपल तरीके से लगा लो। कीबोर्ड से इसका शॉर्टकट है कंट्रोल शिफ्ट और एल। जैसे ही आप कंट्रोल शिफ्ट लगाओगे, ये देखो आपको यहाँ पे एक डिसेंडिंग, ये नीचे की तरफ एक एरो मिल जाएगा। ठीक है, अच्छा हो इसका दूसरा तरीका ये है कि भाई अपना यहाँ से आओ, होम वाले रिबन पे आओ और यहाँ से आके अपना यहाँ से फ़िल्टर सिलेक्ट कर लो। ठीक है, अब मैंने सिलेक्ट कर रखा था इसलिए मैंने क्लिक किया तो ये फ़िल्टर हट गया। मैं यहाँ से दोबारा लगा लेता हूँ उसको, कंट्रोल शिफ्ट एल। ठीक है, अब फ़िल्टर लगाने का फ़ायदा ये है कि भाई मुझे यहाँ पे देखना है, मान लो डिपार्टमेंट में मुझे देखना है कि मेरे अकाउंट्स डिपार्टमेंट में कौन कौन से बंदे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आऊँगा, मैं यहाँ से इस पे एरो पे क्लिक करूँगा। जैसे एरो पे क्लिक करूँगा ये सिलेक्ट ऑल हुए पड़े हैं, मैं सिलेक्ट ऑल पे क्लिक करूँगा, सबकी चेक हट जाएगा। सबके चेक हुआ पड़ा है, देखो राइट राइट लगा हुआ है, सब पे टिक लगा हुआ है, तो यहाँ से टिक हट जाएगा। और मैं यहाँ पे सिर्फ अकाउंट्स डिपार्टमेंट देखना चाहता हूँ, मैं इसको ओके कर दूँगा। तो इस तरीके से मैं यहाँ पे देख लूँगा अकाउंट्स डिपार्टमेंट में कितने बंदे हैं, कौन कौन है, क्या क्या डिटेल है। ये तो छोटी टेबल है इसलिए आप इसमें वैसे भी देख सकते थे, बट जब रिजल्ट होता है, जब वहाँ पर हज़ार हज़ार बंदों का डेटा होता है, तो उस चीज़ में, उसमें बहुत बेनिफिट, बहुत आपका टाइम बचता है, बहुत काम आता है उसमें। ठीक है, इस तरीके से अगर आप चाहो तो यहाँ से फ़िल्टर हो गया। अब मुझे फ़िल्टर हटाना है, तो फ़िल्टर हटाने के लिए वही आपको पता ही है, या तो कंट्रोल शिफ्ट एल को दोबारा दबा दो या फिर वहीं से जाके उसको दोबारा से अनचेक कर दो, तो फ़िल्टर आपका हट जाएगा। ठीक है भाई, ये हो गया आपका सॉर्ट एंड फ़िल्टर। सॉर्ट एंड फ़िल्टर के बाद अब आ जाते हैं इसमें फाइंड एंड सर्च में। ठीक है, फाइंड एंड सर्च में भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। जैसे आपको इतनी बड़ी टेबल में आपको ढूंढना है, आपको राहुल का रिकॉर्ड देखना है, राहुल का रिकॉर्ड कहाँ है, तो आप यहाँ से आओगे फाइंड पे और इस पे क्लिक करोगे, ये आपके सामने फाइंड एंड रिप्लेस की विंडो खुल गई। ठीक है, इस डायलॉग बॉक्स में आपने क्या करना है, इस ये जो आपको मिला हुआ ब्लैंक, इसमें आपने जैसे राहुल लिख दिया।
आप यहाँ पे राहुल लिख के जैसे ही एंटर करोगे, ये देखो ये राहुल पे ले आया आपको, ये राहुल के रिकॉर्ड पे ले आएगा। ठीक है, इसके बाद अगर आप दोबारा करोगे तो जो और कोई राहुल होगा तो उस पे ले आएगा, फिर दोबारा दबाओगे तो दोबारा पहले वाले पे ले आएगा, क्योंकि इस टेबल में 2 ही राहुल है। तो इस तरीके से आप सर्च कर सकते हो, अगर आपने किसी राहुल का रिकॉर्ड देखना है तो, या और किसी नाम से रिकॉर्ड देखना है तो आप इस तरीके से सर्च कर सकते हो। ठीक है भाई। और इसके बाद अगर मान लो, इसका वैसे आप चाहो तो कीबोर्ड से भी कर सकते हो, इसको कंट्रोल F दबाओगे तो यहाँ से फाइंड कंट्रोल ये वाली विंडो खुल जाएगी, आप इसमें लिख लो। ठीक है, और देख लेते हैं इसमें। और आगे आपका रिप्लेस का ऑप्शन, रिप्लेस में क्या है, जैसे मैंने यहाँ पे फाइंड करा, ठीक है, फाइंड वाली विंडो में ही इसके साथ आप देखोगे तो यहाँ आपको एक रिप्लेस का बटन मिल जाएगा। तो इसमें क्या है, मान लो ये राहुल लिखा है, मुझे राहुल को रिप्लेस करना है, मैं राहुल को चाहता हूँ रिप्लेस कर दूँ राज से। ठीक है, तो अब जैसे ही एंटर करूँगा, ये देखो इसने दिखा दिया, अभी फिलहाल ये फाइंड कर रहा है। अब मैं जैसे इसको रिप्लेस करूँगा तो ये रिप्लेस कर देगा, जैसे मैंने इसको कर दिया रिप्लेस, इस वाले राहुल को मैंने रिप्लेस कर दिया। ठीक है, ये राज हो गया। ठीक है, और अगर मैं चाहूँ तो रिप्लेस ऑल कर दूंगा, तो जितने भी राहुल होंगे इस टेबल में सारे राज हो जाएंगे। एक और था, ये भी राज हो गया। ठीक है भाई, तो इस तरीके से रिप्लेस कर सकते हो आप। ठीक है, और अब मैं दोबारा इसको अंडू करने के लिए कंट्रोल Z दबा दूंगा, दोबारा से राहुल जो हमने जो करा है वो राज दोबारा से बोल। ठीक है, सेव कर दिया। एक बार अगर आपने सेव कर दिया तो फिर दोबारा नहीं हो सकता। अच्छा, मैं आपको सेव करने का ऑप्शन बताता हूँ। अगर आपको कोई भी काम आपने जैसे कर लिया, अब आप इसको सेव करना चाहते हो तो यहाँ पे इस पर क्लिक कर दोगे, या आपकी फ़ाइल सेव हो जाएगी। ठीक है, और दूसरा तरीका है कीबोर्ड से आप कंट्रोल S करोगे तो भी सेव हो जाएगी। ठीक है भाई, और आपको बता देता हूँ यहाँ से, गो टू भी इस तरीके से गो टू का भी इस्तेमाल कर सकते हो। गो टू में क्या है कि आपने जैसे कुछ कर दिया, आपने जैसे कुछ फाइंड करना है, गो टू, मान लो ये टेबल है आपकी। ठीक है, मैं यहाँ से कोई 1-2 सेल ब्लैंक है इसमें, मान लो ये 3 सेल ब्लैंक हैं, तो मैं अब जाना चाहता हूँ इसमें ब्लैंक सेल पे जाना चाहता हूँ। ठीक है, मैं अब अपनी पूरी टेबल सिलेक्ट कर लूँगा। इसको यहाँ से आप आओगे, गो टू पे आओगे, फाइंड, यहाँ से आ जाओगे आप गो टू। ठीक है, स्पेशल पे आओगे। अब मैं यहाँ पे ब्लैंक पे क्लिक कर दूँगा, ये मैंने ब्लैंक पे क्लिक किया, इसको ओके कर दूँगा। अब इसने सारे ब्लैंक पकड़ लिए, इस टेबल में जितने भी ब्लैंक थे, देख रहे हो आप, सारे ब्लैंक इसने पकड़ लिए। अब मैं चाहूँ तो इन ब्लैंक को फिल भी कर सकता हूँ, या मैं चाहूँ तो डिलीट भी कर सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ, वो मेरी चॉइस है। ठीक है भाई, इस तरीके से बाकी आप करोगे तो धीरे धीरे आपको पता चलेगा कैसे क्या करना है। बस ये होम टैब में तो यही है, ज़्यादा तो कुछ है नहीं, यही है होम टैब में ये सब। बाकी प्रैक्टिस करके देखो, आपको समझ में आएगा। ठीक है भाई, बाकी वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं बनाऊंगा, ज़्यादा लंबी वीडियो बना दो किसी के पास इतना टाइम नहीं है, कोई आधा आधा घंटा बैठ के आपकी वीडियो देखे, इसलिए वीडियो को ज़्यादा 10 मिनट से छोटा छोटा ही बनाऊंगा, मैक्सिमम 10 मिनट की वीडियो बनेगी अब। ठीक है भाई, पूरी वीडियो देख लिया करो। बाकी वीडियो अच्छी लगे तो थैंक्स ठोक देना। ठीक है भाई, ओके, धन्यवाद।